हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आइए आज हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में मिसक्लिनियस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या गिवन है। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वोवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर। कह रहे डॉटर के लेटर्स को लेकर कितने वर्ड का फॉर्मेशन किया जा सकता है मीनिंग और विदाउट मीनिंग, जबकि 2 कांस्टेंट होने चाहिए, 2 वोवेल्स होने चाहिए, 3 क्या होने चाहिए बटो कॉन्स्टोनेंट। डॉटर कितने लेटर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल लेटर कितने बच्चों 8। और इस 8 में कितने वोवेल्स हैं, वोवेल्स कौन कौन से, ए है, यू है, ई है, तो 3 वोवेल्स है। और कॉन्सोनेंट कितने हैं बच्चों, कॉन्सोनेंट है इक्वल्स टू डी जी एच टी एंड आर। 1 2 3 4 5 कॉन्सोनेंट हैं। तो हमें क्या रहे 2 वोवेल्स लेने हैं और 3 क्या लेने हैं बच्चों कॉन्सोनेंट लेने हैं। तो नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स यहां से ये 3 है और ये कितने बच्चों 5 है। तो 3 में से किसी 2 वोवेल्स का सिलेक्शन करते हैं 3C2 तरीके से। क्या वर्क कंप्लीट हुआ, नहीं। और एक स्टेप में वर्क नहीं कंप्लीट होता है तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हेंस मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, क्योंकि केवल 2 ही लेटर से वर्ड नहीं बनाना है, 5 लेटर से बनाना है। कितने से बच्चों 5 से, जिसमें से 2 वोवेल्स हैं और 3 कॉन्सोनेंट हैं। तो टोटल कॉन्सोनेंट जो है 5, और 5 में से कितने का सिलेक्शन कर लें 3 का। लेकिन यहाँ पर अरेंजमेंट का इफेक्ट भी पड़ेगा। क्या होगा बच्चों, और जब भी अरेंजमेंट का इफेक्ट पड़ता है तो हम लोग उसे अरेंज करते हैं कितने तरीके से, टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं 5, तो 5 फैक्टोरियल तरीके से हम लोग उसे अरेंज करेंगे। पहले हम लोग क्या किए, ए सिलेक्शन है, क्या बच्चों सिलेक्शन, और ये क्या है अरेंजमेंट। और जब सिलेक्शन इनटू अरेंजमेंट होता है तो उसे बोलते हैं परमुटेशन। इसका मतलब यहाँ परमुटेशन फाइंड करना था। यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्यों यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पे वर्क कई स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, और जब भी वर्क कई स्टेप में कंप्लीट होगा तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हेंस मल्टीप्लिकेशन का यूज होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन, इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन एट द टाइम सो दैट वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट अकर्स टुगेदर। इक्वेशन गिवन है, क्या गिवन है बच्चों इक्वेशन, केवल इक्वेशन गिवन, इक्वेशंस नहीं है। तो कह रहा है कि इसके द्वारा कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं बिना मीनिंग और मीनिंग का, जबकि सारे कॉन्सोनेंट एक जगह और सारे वोवेल्स एक जगह। तो वोवेल्स कितने हैं, वोवेल्स कौन कौन से हैं, ई है, यू है, ए है, आई है, ओ है, 5 वोवेल्स आ गए। कितने वोवेल्स हैं बच्चों 5। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, क्यू है, टी है और एन है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, 5 और 3 8 हो जाएगा। तो कॉन्सोनेंट कितने हैं 3। कह रहा है कि जो वर्ड बनेंगे उनमें ये सभी के सभी एक स्थान पे होने चाहिए, ई यू ए आई ओ, एक ऑब्जेक्ट की भांति ट्रीट किया जाएगा। या जो सारे वोवेल्स हैं इनको एक ऑब्जेक्ट हम लोग एज्यूम करेंगे अगर ये टुगेदर आएंगे तो, और क्यू टी और एन इन तीनों को दूसरा ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे अगर यह एक साथ अकर्ड करेंगे तो।
अब ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो नंबर ऑफ वर्ड्स क्या आ जाएंगे बच्चों? 2 फैक्टोरियल। इनको आपस में अरेंज किया जा सकता है, लेकिन इनको भी तो 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। क्यों इंटू आ रहा है? क्योंकि अभी वर्क कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे इनको अरेंज तो कर दिए, इस सिस्टम को 2 फैक्टोरियल तरीके से, लेकिन EUAIO ये भी तो आपस में 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होंगे। तो एक स्टेप में जब वर्क कंप्लीट नहीं होगा तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आएगा, और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में क्या करते हैं बच्चों? मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ पे 3 है, इनको भी अरेंज करेंगे 3 फैक्टोरियल। तो सबसे पहले इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को, या एक ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट की तरह इनको ट्रीट करेंगे और इन दोनों को 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। फिर जो वोवेल्स हैं इन्हें 5 फैक्टोरियल तरीके से, और इनको QTN को आपस में 3 फैक्टोरियल तरीके से। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इतने हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, ए कमिटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। बॉयज कितने बच्चों? 9। गर्ल्स कितनी है? 4। और कमिटी कितने की बननी है? 9 की, 7 की। 9 बॉयज हैं, 4 गर्ल्स हैं, इनमें से 7 की कमिटी बनानी है। कितने की बच्चों? 7 की। इन हाउ मेनी वे कैन दिस बी डन व्हेन द कमिटी कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। कह रहे कमिटी में एग्जैक्टली कितनी गर्ल्स हों? एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। अगर एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होंगी तो नंबर ऑफ कमिटी कितना हो जाएगा बच्चों? नंबर ऑफ कमिटी हो जाएगा 7 का। हमें कमेटी बनाना है, उनमें से 3 तो गर्ल्स ही हो जाएंगी। तो गर्ल्स को 4 गर्ल में से 3 गर्ल्स को सिलेक्शन कितने प्रकार से कर सकते हैं? 4C3। क्या वर्क कंप्लीट हो गया? नहीं, क्योंकि 3 की कमेटी बनानी ही नहीं, 7 की बनानी है। तो जब वर्क कई स्टेप में कंप्लीट होता है तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हैंस मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। तो 3 का सिलेक्शन हो चुका, अभी 7 में से 3 का सिलेक्शन, तो 4 का बच जाएगा। लेकिन वो 4 कहाँ से आएंगे? बॉयज में से। तो 9 बॉयज में से 4 बॉयज का सिलेक्शन कर लेते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ जो मेंबर्स हो जाएंगे कितने हो जाएंगे? 7। क्या यहाँ पे हम लोग को अरेंज करने की आवश्यकता है? नहीं, क्योंकि अरेंजमेंट का यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो नंबर ऑफ कमिटी इतनी हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकंड क्या पूछा है। सेकंड पूछा है एटलीस्ट 3 गर्ल्स। एटलीस्ट का मतलब कम से कम 3 गर्ल्स होनी चाहिए। इसका मतलब 3 से अधिक भी हो सकती हैं। तो नंबर ऑफ कमिटी कंसिस्टिंग एटलीस्ट 3 गर्ल्स। कम से कम 3 गर्ल्स कंसिस्ट करे तो क्या हो सकता है? पहले 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स का सिलेक्शन कर लेते हैं। तो अभी 3 मेंबर का सिलेक्शन हुआ, 4 का भी बचा हुआ है। तो 9 बॉयज में से कितने का कर लेते हैं बच्चों? 4 का। तो वह कमिटी जिसमें 3 गर्ल्स हो उनका नंबर इतना हो, कितना? 4C3 इंटू 9C4। ये पूरा एक कमिटी बन गई है। तो इसके बाद अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन आ जाएगा। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग नहीं, यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। क्या है बच्चों? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। और यहाँ पे एडिशन के यूज करते हैं। जब वर्क कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम लोग क्या यूज करते हैं? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या यूज करेंगे? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तो काउंटिंग में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और एडिशन में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि एक वर्क तो कंप्लीट हो चुका है, 7 का सिलेक्शन कर चुके हैं। अब कर एटलीस्ट 3 गर्ल, मतलब 3 गर्ल से अधिक भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकता है, उससे अधिक भी। तो 4 गर्ल्स ले लेते हैं।
तो 4 में से 4 का सिलेक्शन कर लेते हैं, 4 गर्ल में से 4 का सिलेक्शन। अब कितने का बचा है? 3 का, क्योंकि 7 का करना है हमें कमिटी। तो 4 हो चुका है, तो 3 इसमें से ले लेते हैं, 9C3। ये टोटल नंबर ऑफ कमिटी हो जाएगा जब एटलीस्ट 3 गर्ल्स सिलेक्ट की जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। कौन सा बच्चों? थर्ड पार्ट। क्या गिवन है? एटमोस्ट 3 गर्ल्स। एटमोस्ट 3 गर्ल्स का मतलब अधिक से अधिक 3 गर्ल्स हो सकती हैं। इसका मतलब एक भी गर्ल हो, या एक गर्ल हो, या 2 गर्ल हो, या 3 गर्ल हो। नंबर ऑफ कमिटी consisting at most 3 गर्ल्स। अधिक से अधिक कितनी गर्ल्स हो बच्चों? 3। तो क्या लिखेंगे हम लोग? पहले एक भी गर्ल नहीं लेते हैं, तो 4 में से 0, 4C0, एक भी गर्ल नहीं, तो इसका मतलब टोटल बॉयज सेलेक्ट किए जाएंगे 9C7। 7 का सिलेक्शन करना है, एक वर्क कंप्लीट हो गया। अब प्लस लगाएंगे क्योंकि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन आ जाएगा जब वर्क कंप्लीट हो जाएगा। 9, अब एक गर्ल सेलेक्ट कर लेते हैं, तो 4 में से एक गर्ल सेलेक्ट करेंगे, 4C1 इंटू, अभी कितने बॉयज सेलेक्ट करने पड़ेंगे? 6, तो 9 में से 6 का सिलेक्शन कर लेते हैं, प्लस अब 2 गर्ल्स ले लेते हैं, तो 4C2 इंटू 9C5 प्लस 4C3 इंटू 9C4। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? 7, 7, 7 एंड 7। तो नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो गए बच्चों? 7। तो ये टोटल नंबर ऑफ कमिटी होंगी जिनमें एटमोस्ट कितने गर्ल्स इंक्लूड होंगी? 3। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इन द डिफरेंट परमुटेशन ऑफ ऑल द लेटर ऑफ द एग्जामिनेशन आर लिस्टेड एज इन डिक्शनरी, हाउ मेनी वर्ड आर देयर इन लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ ए? एग्जामिनेशन है, क्या है बच्चों? एग्जामिनेशन। इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स एक वर्ड कितने हैं बच्चों? 11। क्या किसी का रिपीटेशन भी हुआ? देखते हैं। ई नहीं रिपीट है, एक्स नहीं रिपीट है, ए 2 टाइम्स, ए कितनी बार है? 2 टाइम्स। एम नहीं रिपीट, आई भी आया है 2 टाइम्स, आई भी कितने टाइम्स आए बच्चों? 2 टाइम्स। आई एन भी 2 टाइम्स आए, 1 और 2। एन भी 2 टाइम्स आया, ए और टी, ए भी। तो आई, ए और एन 2 टाइम्स इंक्लूड हुए हैं। तो कह रहे कि किसी डिक्शनरी में इनके द्वारा वर्ड्स बनाए जाते हैं। हाउ मेनी वर्ड आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर फर्स्ट वर्ड स्टार्टेड विथ ए? कह रहे जो डिक्शनरी में हम लोग वर्ड बनाएंगे वह उनका नंबर कितना होगा जो ई के पहले स्टार्ट होंगे। मतलब डिक्शनरी में जो हम लोग वर्ड बनाएंगे वो सबसे पहले किससे बनाएंगे? कौन कौन से लेटर आए इसमें? अगर हम लोग पहले ए आता है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, उसके बाद क्या आएगा इसमें? ई आएगा, तो सेकेंड प्लेस पर ई आ जाएगा। तो जो डिक्शनरी में हम लोग वर्ड बनाएंगे उसमें पहले ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड आते हैं, फिर ई से स्टार्ट होने वाले। इसका मतलब ये इनडायरेक्टली क्या पूछा है? ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड होंगे? क्यों? क्योंकि ए के बाद इसमें ई आएगा, तो जब ए वाले सारे वर्ड समाप्त हो जाएंगे, ए को फर्स्ट प्लेस पे रख दिया जाएगा। उसके बाद कितने प्लेस बचेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लेसेस बच जाएंगे। तो ए को जब हम लोग एक को फिक्स कर दिए तो बाकी हमारे पास क्या हो जाएंगे? अब यह एक का ही अरेंजमेंट इधर उधर कर पाएंगे क्योंकि एक ए तो फिक्स हो गया। अब 10 लेटर बचेंगे हमारे पास। कितने बच्चों? 10।
तो 10 लेटर को कितने तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं? 10 फैक्टोरियल तरीके से। लेकिन इसमें 2i है और 2n है, तो इनको 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज करेंगे। तो नंबर ऑफ परमुटेशन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों? नंबर ऑफ परमुटेशन का मतलब क्यों परमुटेशन फाइंड करने, वही नंबर ऑफ वर्ड्स हो जाएगा, इक्वल टू नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग बिफोर ए इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे? 10 फैक्टोरियल अपान, एक ही तो ए फिक्स है, बाकी 10 बच जाएंगे, 10 फैक्टोरियल अपान, उसमें 2i है और 2n है, तो 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल से इसको क्या करेंगे बच्चों? डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5। फाइव नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है? हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 0, 1, 3, 5, 7 एंड 9? कौन कौन सी डिजिट गिवन है? 0, 1, 3, 5, 7, 9 विच आर डिविजिबल बाई 10 एंड नो डिजिट इज रिपीटेड। कह रहे इन सभी डिजिट से 6 डिजिट के कितने ऐसे नंबर्स बनाए जा सकते हैं? कितने डिजिट के बच्चों? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं। तो क्या करेंगे? 6 ब्लॉक बना लेंगे। कह रहे कि जो भी नंबर बनेगा वो 10 से डिविजिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? 10 से डिविजिबल। कैसे 10 से डिविजिबल होगा? लास्ट डिजिट 0 हो जाए। कोई भी ऐसा नंबर जो 10 से डिविजिबल होता है उसका लास्ट डिजिट क्या होता है बच्चों? 0। तो 0 को हम लोग लास्ट में फिक्स कर देते हैं। तो जब 0 फिक्स हो जाएगा तो बाकी हमारे पास 5 डिजिट बच जाएंगे। 5 में से किसी भी एक को यहाँ पे हम लोग फिक्स कर देंगे। लेकिन कह रहा है कि नंबर्स का रिपीटेशन नहीं करना है, तो अब किसी एक नंबर को यहाँ पे रख देंगे तो 4 नंबर इसके लिए बच जाएगा, इस प्लेस के लिए 3 और इस प्लेस के लिए 2 और इस प्लेस के लिए कितना बच जाएगा? 1। तो नंबर ऑफ टोटल कितने नंबर्स हो जाएंगे? टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे बच्चों? टोटल नंबर्स इक्वल्स टू हो जाएंगे नंबर्स इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएंगे बच्चों? 120। कितना हो जाएंगे? 120। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है द English alphabet has 5 vowels and 21 consonants. How many words with the 2 different vowels and 2 different consonants can be formed from the alphabet? कह रहा है इंग्लिश अल्फाबेट में 5 क्या है बच्चों? 5 वोवेल्स हैं। क्या है? वोवेल्स कितने हैं? वोवेल्स जो है वो 5 हैं। वोवेल्स इक्वल्स टू 5 और कॉन्सोनेंट कितने हैं? कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो हैं 21। तो कह रहा है इतने ऐसे कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं जिसमें दो जो है 2 वोवेल्स आए, डिफरेंट वोवेल्स एंड 2 डिफरेंट वोवेल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्स्टेंट। 2 वोवेल्स आए और 2 क्या आ जाए बच्चों? कॉन्स्टोनेंट आ जाए। तो नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ वर्ड्स इक्वल्स टू 5 में से किसी 2 वोवेल्स का सिलेक्शन कर लेते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स में से किसी 2 कॉन्सोनेंट का सिलेक्शन कर लेते हैं, क्योंकि कह रहा है जो वर्ड बनेगा उसमें 2 वोवेल्स और 2 क्या होने चाहिए बच्चों? कॉन्सोनेंट। लेकिन यहाँ पे अरेंजमेंट का इफेक्ट पड़ेगा। तो 4 लेटर्स हैं, तो 4 लेटर्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं बच्चों? 4 फैक्टोरियल तरीके से। कितने तरीके से बच्चों? 4 फैक्टोरियल तरीके से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन है? In an examination, a question paper consists of 12 questions divided into 2 parts, part first and part second, containing 5 and 7 question। कोई एग्जामिनेशन हो रहा है जिसमें टोटल कितने क्वेश्चन है बच्चों? 12 क्वेश्चन है। कितने? 12। ये भी 12 2 भागों में बटे हुए हैं, 5 और 7 में। कितने कितने बच्चों? 5 और
7 में, 5 किस में है, फर्स्ट पार्ट में, और 7 किस में है, सेकेंड पार्ट में। और क्या क्वेश्चन हमें किया है, रिस्पेक्टिवली ए स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन। किसी स्टूडेंट को इन दोनों में से टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं बच्चों, 8 क्वेश्चन। कितने, 8 क्वेश्चन। सेलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम इच पार्ट, कह रहे कि वो किसी भी पार्ट से कम 3 क्वेश्चन जरूर क्या करेगा, टच करेगा। इससे कम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए। तो अगर यहाँ से हम 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, और मैक्सिमम 5, लेकिन अगर हम लोग को टोटल 8 लेना है तो देखते हैं हम लोग क्या क्या, नंबर ऑफ सिलेक्शन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सिलेक्शन। क्या यहाँ पे परमुटेशन फाइंड करेंगे, नहीं, यहाँ अरेंजमेंट का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो केवल कॉम्बिनेशन फाइंड करेंगे, सिलेक्शन फाइंड करेंगे। तो पहले हम लोग 5 में से 3 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट से ले लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट से कितने लेने पड़ेंगे बच्चों, 7 में से 3, क्योंकि टोटल कितने हमें क्वेश्चन लेने हैं, नहीं 8 लेने हैं, तो इसमें से 5 लेने पड़ेंगे। अगर यहाँ से हम लोग टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने, 8, और किसी भी पार्ट से एटलीस्ट 3 लेने हैं, तो सबसे पहले हम इसमें से 3 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दूसरे से कितना लेना पड़ेगा, 5, क्योंकि टोटल मिलाकर 8 होने चाहिए। मल्टीप्लिकेशन के यूज किए, क्योंकि वर्क एक स्टेप में नहीं कंप्लीट हो रहा है। जैसे केवल इससे सिलेक्शन कर लेंगे तो नहीं कंप्लीट होगा, जब दोनों से सिलेक्शन करेंगे तब वर्क कंप्लीट हो रहा है। इसीलिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज किया गया है, हेंस मल्टीप्लिकेशन आया। अब जब वर्क कंप्लीट हो गया तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन आ जाएगा। एक बार वर्क कंप्लीट हुआ तो अब एडिशन आ जाएगा। अब यहाँ से 4 क्वेश्चन ले लेते हैं। 5 में से कोई 4 क्वेश्चन ले लेंगे तो अब 7 में से हमारे पास कितने बच जाएंगे बच्चों, कोई 4, क्योंकि 8 ही करना है हमें सिलेक्शन। प्लस अब क्या करेंगे, 5 में से 5 का सिलेक्शन कर लेते हैं, 5C5। तो इसमें से कितने का करना पड़ेगा, 7 में से 3 का, इंटू 7C3, क्योंकि 8 करना है टोटल। क्या अब हम लोग और इससे अधिक बढ़ा सकते हैं, नहीं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 5 क्वेश्चन है ही, और 5 हम लोग सिलेक्ट कर चुके हैं। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन इतने तरीके से हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है, इसको भी देखते हैं। तो हम लोग को इसको ध्यान में रखना है कि जहाँ अरेंजमेंट का इफेक्ट पड़ेगा वहाँ पे परमुटेशन फाइंड करेंगे, और जहाँ पे अरेंजमेंट का इफेक्ट नहीं पड़ेगा बच्चों वहाँ पे केवल कॉम्बिनेशन फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ 52 कार्ड्स इफ ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड हैज एग्जैक्टली 1 किंग। कितने किंग हो बच्चों, 1 किंग हो। कह रहे कि डिटरमाइन नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन। 52 डेक में से, क्वेश्चन नंबर 8 है, 52 में से केवल 5 का हमें कॉम्बिनेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चों, कॉम्बिनेशन आउट ऑफ 52 कार्ड इफ ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड है एग्जैक्टली 1 किंग। कितना किंग हो बच्चों, 1। तो किंग कितने होते हैं टोटल, 4। किंग कितने होंगे बच्चों, 4। तो बाकी जो कार्ड्स बचेंगे वो कितने हो जाएंगे, 48। क्या हो जाएंगे बच्चों, 48। और कह रहे 5 का कॉम्बिनेशन तो फाइंड करना है, परम्यूटेशन नहीं, लेकिन उनमें से एग्जैक्टली एक ही किंग आना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ से 4 में से किसी एक का सिलेक्शन कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा बच्चों, इन दोनों में से मिलाकर 5 का कॉम्बिनेशन फाइंड करना है। कितने का बच्चों, 5 का कॉम्बिनेशन। लेकिन कंडीशन हमें गिवन है, क्या कंडीशन गिवन है, नंबर ऑफ परमुटेशन। कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, परमुटेशन इक्वल्स टू, सबसे पहले 4 किंग में से किसी एक का सिलेक्शन कर लिए, उसके बाद जो 48 बचेगा उसमें से हमें 4 का सिलेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं, 5 हैं। कितने बच्चों, 5 हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या गिवन है, इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 मैन एंड 4 वुमेन। मैन कितने हैं बच्चों, मैन जो है 5 है, वुमेन्स कितनी है, 4 हैं। अब क्या करना हमको, कह रहा है कि इन ए रो सो दैट वुमेन ऑक्युपाई द इवन प्लेसेस। कह रहे हैं वुमेन्स कौन सी प्लेसेस ऑक्युपाई कर रहे हैं, इवन प्लेसेस। टोटल 9 है, तो यहाँ पे कह दिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9।
फर्स्ट प्लेस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9। अब कंडीशन क्या गिवन है हमें, कह रहा है कि हाउ मेनी सच अरेंजमेंट, कह रहा है कि ओमेन ऑक्युपाइड द इवन प्लेस। ओमेन्स, यहाँ पे ओमेन्स आ सकती हैं इवन प्लेस पे, यहाँ पे और यहाँ पे 4 ओमेन्स हैं। और 4 के लिए 4 क्या प्लेसेज हैं, इवन प्लेसेज, 2, 4, 6, 8। लेकिन इन ओमेन्स को आपस में 4 प्लेसेज पे कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है बच्चों, 4 फैक्टोरियल तरीके से। तो नंबर ऑफ वे कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ वे इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से 4 ओमेन्स को 4 फैक्टोरियल तरीके से और 4 ओमेन्स को 4 फैक्टोरियल तरीके से, और 5 प्लेसेस बच जाएंगे जहाँ पे मैन को सीट किया जा सकता है। तो उनको कितने तरीके से हम लोग अरेंज करेंगे, 5 फैक्टोरियल तरीके से। कितने तरीके से बच्चों, 5 फैक्टोरियल तरीके से। तो टोटल नंबर ऑफ वे कितना हो गया, 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या गिवन है, इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है, फ्रॉम ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट, 10 आर टू बी चूजन फॉर एक्सकर्शन पार्टी। There are 3 students who decided that either all of them will join or none of them will join. In how many way can the excursion party be chosen? कह रहे 25 स्टूडेंट हैं, उनमें से 10 को कोई पार्टी, एक्सकर्शन पार्टी क्या करना है, पार्टी में इंक्लूड होना है। लेकिन कंडीशन है कि उनमें से 3 जो हैं ये डिसाइड करते हैं कि या ये सिलेक्टेड होंगे या तो तीनों क्या होंगे, ज्वाइन करेंगे। क्या करेंगे, या तो तीनों पार्टी में ज्वाइन करेंगे या तो तीनों नॉट ज्वाइन, या तो तीनों ज्वाइन नहीं करेंगे। 2 मेथड है। वो लोग तीनों फ्रेंड्स हैं, डिसाइड करते हैं कि अगर हम लोग चलेंगे तो तीनों साथ चलेंगे और नहीं चलेंगे तो साथ नहीं चलेंगे। तो या तो ये तीनों पार्टी में ज्वाइन करेंगे या तो नहीं ज्वाइन करेंगे। तो नंबर ऑफ वे कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ वे इक्वल्स टू, पहले देखते हैं कि तीनों ज्वाइन कर लेते हैं तो उनका तो सिलेक्शन करना ही नहीं है। अगर तीनों पार्टी को ज्वाइन कर लिए तो उनका सिलेक्शन नहीं करना है, और जब सिलेक्शन नहीं करना रहेगा तो हमें कितने का सिलेक्शन करना है, 3 आ चुके हैं पहले ही पार्टी में, तो अब कितने बच जाएंगे बच्चों, 22। और 22 में से केवल टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन कितना करना है, हमको 10 करना है। 3 तो पहले ही आ चुके हैं, जब 3 पहले ही आ चुके हैं तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, या तो ऐसे लिख सकते हैं 3 का 3 ज्वाइन करेंगे, 3C3 पूरे के पूरे ज्वाइन कर जाएंगे। क्या करेंगे बच्चों, ये तीनों के तीनों ज्वाइन करेंगे, इंटू क्या करेंगे बच्चों, अब 22 बच जाएंगे। 22 में से किसी 7 का सिलेक्शन करना पड़ेगा, तो 22C क्या लिखेंगे बच्चों, 7, क्योंकि 10 का सिलेक्शन करना है तो 3 तो ज्वाइन हो चुके हैं। या ऐसी संभावना है कि इन तीनों में से कोई भी ज्वाइन न करे, नॉट ज्वाइन, तो 3C0, इन तीनों में से कोई भी ज्वाइन नहीं किया, बाकी 22 जो होंगे उनमें से कितने का सिलेक्शन करना है बच्चों, 7 का। तो हम लोग कॉन्सेप्ट में पढ़े हैं 3C0, ये भी 1 हो जाएगा, 22 इंटू 7, और इसकी भी वैल्यू 1 होती है, इंटू क्या लिखेंगे बच्चों, 22। अब यहाँ पर जो है अगर ये ज्वाइन करेंगे, ये कितने हैं बच्चों, 3C1, ये तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वे हो जाएगा 22C7 और 22C7। यहाँ पर क्या है, ये जब तीनों ज्वाइन करें तो 3C3 तीनों का सिलेक्शन हो गया, इनटू बाकी हमें 22 में से 7 का सिलेक्शन करना है। यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि तीनों ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं, ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो जब तीनों ज्वाइन नहीं करेंगे तो उन तीनों को निकाल दिया जाए, 3 में से किसी का भी सिलेक्शन नहीं किया गया, बाकी 22 बच जाएंगे। 22 में से हम लोग 7 का सिलेक्शन कर लेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑब्टेंड हो जाएगा। नहीं सर, यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, क्यों, क्योंकि जब ज्वाइन नहीं किएंगे तो 10 का 10 इसमें सिलेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम लोग इनमें से किसी को सिलेक्ट ही नहीं किए तो 10 का सिलेक्शन करना है ना, तो 22 में से अब हमें 10 सिलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर
11। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 11 क्या गिवन है, इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है, इन हाउ मेनी वे कैन द लेटर ऑफ द वर्ड assassination be arranged so that all the s are together? assassination, assassination क्या है बच्चों? assassination, TION, कितने लेटर हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कह रहा है कि सभी के सभी यस एक साथ हैं। तो यस कितने हैं? 2 और 2 4, यस 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 यस। जब सभी के सभी यस एक साथ आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे? एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किए जाएंगे। बाकी बच जाएंगे AIN, ATIO और N बच जाएंगे। तो यह एक ऑब्जेक्ट हो गया। जब सभी एस को एक साथ रखने हैं तो वह सिंगल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? सिंगल ऑब्जेक्ट। तो यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब कितने ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है बच्चों? 10 को। तो नंबर ऑफ वे कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ वे इक्वल्स टू हो जाएंगे यहाँ पे 10 फैक्टोरियल। अभी क्या किया बच्चों? इन 10 को या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इसको लेकर टोटल 10 हुए 10 फैक्टोरियल। लेकिन इसमें रिपीटेशन हुआ किसका? ए 3 टाइम्स है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। आई 2 टाइम्स है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। एन भी 2 टाइम्स है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। और किसी का रिपीटेशन नहीं हुआ है। और 4 यस को भी तो आपस में 4 फैक्टोरियल तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको अरेंज कर सकते हैं। लेकिन अगेन हमें 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये चारों सेम है। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ वे। तो इस तरह हम लोग मिसक्लिनियस का सोल्यूशन कर सकते हैं। और कम से कम मिसक्लिनियस को 2 से 3 बार आप लोग रिवाइज कीजिए, क्योंकि मैथ के लिए मिसक्लिनियस पर कमांड होना बहुत नेसेसरी है।